तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम गोकू वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सुपरमैन वर्सेस बीरस की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है और उन लोगों की लड़ाई में क्या होता है। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बीरस सुपरमैन को माफ़ नहीं करता और उससे बोलता है कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से होश में आता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। वो बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो लड़ाई की तरफ देखता है। गोकू ये सब कुछ देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर वेजिटा है, वीस है, बीरस है जो कि गुस्से में है और यहाँ पर सुपरमैन भी है जिसे काफ़ी चोटें लगी है। गोकू बोलता है कि वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है, तो मुझे कुछ जाके खाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और सुपरमैन एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और गोकू बोलता है कि क्या यहाँ पर सुपरमैन कहाँ से आ गया और बीरस उससे क्यों लड़ रहा है। गोकू बोलता है कि यहाँ पर सुपरमैन कैसे हो सकता है और आखिर वो लॉर्ड बीरस से क्यों लड़ रहा है। जब मैं बेहोश था तो आखिर यहाँ पे क्या हुआ। हम देखते हैं कि बीरस और सुपरमैन की लड़ाई की वजह से बहुत सारे शॉकवेव निकल रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। सुपरमैन बीरस से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो इस पॉइंट पे काफ़ी घायल है और बीरस एक डिस्ट्रॉयर है तो उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी सुपरमैन बीरस की बराबरी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा होता है। सुपरमैन बीरस से लड़ते हुए अचानक से ही ताकतवर होता जा रहा होता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही होती है और वो बीरस का सामना काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, सुपरमैन आखिरकार लॉर्ड बीरस की बराबरी कैसे कर पा रहा है। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। जब हम डार्क साइड से लड़े थे तो मैंने उसकी ताकत देखी थी, पर डार्क साइड लॉर्ड बीरस की ताकत के आसपास भी नहीं है। आखिर सुपरमैन ने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है। इसके बाद बीरस सुपरमैन को बहुत ही सारे पंचेस मारता है और सुपरमैन किसी तरीके से बीरस के सारे पंचेस को रोकने में कामयाब हो जाता है। सुपरमैन और बीरस की लड़ाई से लगातार शॉकवेव निकल रही होती हैं। हालांकि ये शॉकवेव्स हमारे हीरोज़ के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, पर ये शॉकवेव धरती के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और सुपरमैन टकराते हैं। बीरस सुपरमैन की ताकत से काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। कुछ समय पहले तक उसका स्टेमिना खत्म हो रहा था, पर अचानक किसी वजह से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से उसकी ताकतें वापस आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई सोर्स हो जिसमें से वो अपनी ताकतों को वापस पाता जा रहा हो। तभी बीरस एकदम से एक अटैक बनाता है और ये अटैक सुपरमैन की तरफ शूट कर देता है। बीरस बोलता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही उसकी ताकतें लगातार बढ़ती जा रही हों, पर वो मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। ये अटैक जैसे ही सुपरमैन के पास पहुंचता है, सुपरमैन इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये अटैक सीधा कैप्सूल कॉर्प की तरफ चला जाता है। ये अटैक सीधा बुल्मा की लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। बुल्मा बोलती है कि ये क्या है, बस अब बहुत हो गया, मैं उन दोनों को यहाँ पे कभी ट्रेनिंग नहीं करने दूंगी। बुल्मा को नहीं पता कि बाहर के हालात क्या हैं और बाहर कितनी खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई है। हम देखते हैं कि सुपरमैन एकदम से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है। वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने की अटैक्स ऐसे ही करते रहेंगे तो हो सकता है आप धरती को ही तबाह कर दें। हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाता है क्योंकि उसे बुल्मा की फिक्र हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन शांति से खड़ा होता है। बीरस बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन बीरस के पीछे था। वो बीरस को पंच मारने ही वाला होता है, पर तभी बीरस उसे देख लेता है। सुपरमैन एकदम से बीरस की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, पर बीरस उसे देख के एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। सुपरमैन खुद से बोलता है कि मैं बस सक्सेसफुल हो ही गया था, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। बीरस खुद से बोलता है कि आखिर वो मेरे पीछे कैसे पहुँच गया था और अब वो क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि सुपरमैन फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। सुपरमैन खुद से बोलता है, क्लार्क, कॉन्सेंट्रेट करो, तुमने पहले भी कई सारे ताकतवर अपोनेंट्स का सामना किया है, बस अपनी लास्ट ट्रेनिंग को याद करो। हम देखते हैं कि सुपरमैन फोकस करते करते एक जोन में चला जाता है और बीरस एकदम से उसके पास पहुंच जाता है। बीरस बोलता है कि अब मेरी बारी है। बीरस सुपरमैन को बस पंच मारने ही वाला था और ये पंच सुपरमैन को लग जाता है। उस पंच की वजह से एक बहुत ही खतरनाक शॉकवेव निकलता है। गोकू बोलता है, नहीं, वो तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, पर तभी हम बीरस को देखते हैं। बीरस बहुत ज़्यादा हैरान होता है। गोकू बोलता है कि पर ये कैसे हो सकता है। वेजिटा बोलता है कि कभी नहीं। इसके बाद बीरस बोलता है कि पर कैसे। तभी हम सुपरमैन को देखते हैं। उसकी आंखें बंद होती हैं पर उसने किसी तरीके से बीरस के हाथ को पकड़ रखा होता है। एकदम से सुपरमैन की बॉडी में से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लग जाता है और उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। एकदम से वो एक पंच बनाता है
और ये पंच वो बीरस पे शूट करता है। आखिरकार सुपरमैन का ये पंच बीरस को लग जाता है और बीरस थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। सुपरमैन बोलता है कि तुम ही चाह रहे थे ना कि मैं इस फाइट को और ज़्यादा सीरियसली लड़ूं। गोकू सुपरमैन के अटैक्स को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये अटैक्स तो काफ़ी अजीब हैं। इसके बाद सुपरमैन एक और पंच बनाता है और ये पंच वो बीरस को मारने में कामयाब हो जाता है। बीरस थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और इसके बाद वो खुद को संभालता है। वो अपनी डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स का इस्तेमाल करता है और सुपरमैन के पास पहुंच जाता है। बीरस सुपरमैन को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा होता है पर सुपरमैन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। आखिरकार बीरस सुपरमैन से थोड़ा सा दूर हो जाता है क्योंकि सुपरमैन की ताकत की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बीरस अपने मन में बोलता है कि उसकी मूवमेंट्स पूरी तरीके से बदल गई हैं और उसकी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर ये किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है? तभी बीरस के दिमाग के अंदर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक टेक्निक है। बीरस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि क्या मैंने अभी उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनी? सुपरमैन एकदम से बीरस के पास पहुंचकर उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और लगातार बीरस को पीटने लग जाता है। पहली बार ऐसा लग रहा होता है कि सुपरमैन बीरस पे हावी हो रहा है। इसके बाद बीरस सुपरमैन को पंच मारने की कोशिश करता है पर वो अनसक्सेसफुल रहता है। तभी एकदम से सुपरमैन बीरस के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। तभी एकदम से गोकू वेजिटा और वीस के पास आता है और बोलता है कि गाइस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुपरमैन लॉर्ड बीरस से क्यों लड़ रहा है? वेजिटा काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? गोकू बोलता है हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे कुछ सालों पहले मिला था। वेजिटा बोलता है कि तुम इतने ताकतवर शख्स को जानते हो और तुमने इस बारे में कभी बताया भी नहीं। गोकू बोलता है कि जब मैं इससे पिछली बार ही मिला था तो वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो ताकतवर था पर इस लेवल के आसपास भी नहीं था। मैं सच में जानना चाहूँगा कि उसने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है और वैसे भी सुपरमैन तो इस डायमेंशन से है ही नहीं। वेजिटा बोलता है कि इसका क्या मतलब है? बीस बोलता है कि ये दूसरे डायमेंशन से है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन बीरस की बहुत ही बुरी हालत करने लग जाता है। बीरस सुपरमैन के अटैक से खुद को संभालता है और सुपरमैन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है। बीरस इसके बाद शांति से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये किस तरीके की टेक्निक है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी मूवमेंट्स ये सब बदले हुए हैं। मुझे बताओ कि ये किस तरीके की टेक्निक है जो तुम्हें इतनी ज़्यादा ताकतवर बना रही है, या फिर कहीं ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो नहीं है? वेजिटा बोलता है कि बीरस ने क्या वही कहा जो मैंने सुना? इसके बाद एकदम से सुपरमैन बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहे हो, पर जो टेक्निक तुम अपने सामने देख रहे हो उसे टॉर्क्वाज़म रो बोलते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो कि मेरी दुनिया से आई है। इसे पहले भुला दिया गया था। ये टेक्निक उसके यूज़र को एक ऐसी स्टेट में पहुंचा देती है जिसमें वो पूरी तरीके से कॉन्शियस होता है। ये टेक्निक मुझे मेरी कॉन्शियसनेस पे पूरी तरीके से कंट्रोल देती है और मेरी बैटल पावर को भी बढ़ाती है। ये मेरी फिजिकल एबिलिटीज़, पावर और स्पीड को भी बढ़ाती है। मैंने इस टेक्निक को बहुत ही हाल फिलहाल में सीखा है, इसीलिए मैं इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए मुझे समय की ज़रूरत होती है ताकि मैं फोकस कर सकूँ, पर मेरे पास काफ़ी समय था क्योंकि तुम्हें बोलना काफ़ी पसंद है। ये सारी की सारी बातें सुपरमैन ने बीरस के दिमाग में बोली होती हैं। तभी एकदम से बीरस बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो और तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गोकू बोलता है कि ये इतनी देर से एक दूसरे को घूर रहे थे पर अचानक से ही लॉर्ड बीरस सुपरमैन को धमकी दे रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वेजिटा बोलता है कि हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद सुपरमैन बीरस के दिमाग में बोलता है कि थीटा स्टेट में मेरी बॉडी का पूरा पोटेंशियल रिलीज हो जाता है। मेरी बॉडी इस वक्त एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर मैं अपने आसपास की सभी चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ और किसी भी तरीके के खतरे से बच सकता हूँ। बीरस बोलता है अच्छा, यानी कि सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह ही है। गोकू बोलता है कि फिर से उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नाम लिया। बीस बोलता है कि लगता है वो टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हैं, इसी वजह से हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है सुपरमैन सीधा अपने थॉट्स को बीरस के दिमाग में पहुंचा रहा है। गोकू ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है। सुपरमैन बोलता है कि टॉर्क्वाज़म रो फिजिकल एबिलिटीज़ पे ध्यान देती है। एकदम से सुपरमैन अपनी आंखों को बंद करता है और उसके चारों तरफ ऑरा बदल जाता है। उसका ऑरा रेड से ग्रीन में बदल जाता है। वेजिटा बोलता है कि उसका ऑरा अचानक से ग्रीन कैसे हो गया? गोकू एकदम से खुश हो जाता है। वो बोलता है कि कहीं ये सुपर क्रिप्टोनियन ग्रीन तो नहीं है? वेजिटा और बीस को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। अचानक से ही सुपरमैन अपनी आंखों को खोलता है और एकदम से बीरस की आंखें चमकती हैं। इसके बाद सुपरमैन बीरस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बीरस भी अपने डिस्ट्रॉयर पावर का इस्तेमाल करता है। बीरस बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझ पे सीधा अटैक करने के लिए आ रहे हो सुपर बेवकूफ़। तुम्हारे इस टॉर्क्वाज़म या फिर जो भी है इसे मैं अभी तबाह कर दूंगा। सुपरमैन अटैक करने के लिए बीरस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और वो बीरस पे अटैक करने ही वाला था, पर अचानक से ही बीरस चिल्लाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच सुपरमैन को मारता है। ये पंच सुपरमैन के आर पार चला जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटा, गोकू और बीस, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। सुपरमैन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और बीरस फाइनली जीत चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है या फिर सुपरमैन सच में हार गया? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेज को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।